हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। तो चलिए बात करते हैं आज। क्या है, मंडे, और तारीख है 19 तारीख, 19 अगस्त। एंड बात करेंगे कल के लिए, ट्यूसडे के लिए। अभी फिलहाल मार्केट चालू है 24,580 पे। स्पॉट निफ्टी चल रहा है। आज की अगर आप निफ्टी की हाई देखो तो 636 की हाई है, और 638 का उसने टॉप लगाया है आज। ठीक है, 636 की ओपनिंग है और 638 का हाई बनाया हुआ है। 625 इज 61.8% रिट्रेसमेंट लेवल। तो ये उसके ऊपर तो गया है, लेकिन फिर उसके ऊपर फिलहाल क्लोज नहीं दे रहा है आज। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कल मार्केट जो है वो धराशायी हो जाएगा और यहाँ से सेलिंग वगैरह आ जाएगी। जी नहीं, मार्केट को अब एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। 485 तो है ही, लेकिन यहाँ पर ये जो है, ये बोलिंजर बैंड का 20 SMA है, जो आता है 24,480। वो भी उसी लेवल पे आता है जहाँ पे हमारा 50% रिट्रेसमेंट लेवल आता है। ठीक है, तो एनी डिप इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर द टारगेट ऑफ 25,000। फर्स्ट टारगेट मोर प्रिसाइजली 24,950 होगा, जो गैप ये जो है ये फिल एक बार कर सकता है। ठीक है, पहले ये गैप फिल होगा, उसके बाद ये गैप फिल होगा, जो कहीं ना कहीं 25,010 पे आता है। और अगर आप लो को देखो तो 24,950 960 के आसपास आता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये इसको देर सवेर ही सही, लेकिन 25,000 को पार करेगा। और 25,500 हो सकता है, 26,000 भी निकल जावे इन द मंथ ऑफ सितंबर। जो रैली होगी वो बहुत ही तेज रैली होगी और तेजी से होगी। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन में शॉर्ट पोजीशन को भूल से भी मत क्रिएट करिएगा। अभी मार्केट में शॉर्ट करने जैसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आज खुलते ही जो है, मैंने मेरे ग्रुप में यही सजेशन दिया था कि जो भी वेडनेसडे को या थर्सडे को हमने जो भी कॉल वगैरह लिए थे, उसको फ्राइडे की बुक, फ्राइडे में हमने बुक नहीं किया था। वो हमने जानबूझ के नहीं किया था, बिकॉज यहाँ पे एक एक 80-90 पॉइंट का यहाँ पे गैप अप मिल सकता था, और वो मिला। और हमने जो है कुछों ने पता नहीं कितनों पे बुक किया हुआ है, लेकिन मैंने और मेरे जो भी मतलब क्लोज क्लाइंट्स है, उन्होंने जो है अक्टूबर का 25,000 का कॉल 498 के आसपास हमने बुक किया हुआ है। ठीक है, तो ये फिलहाल हमारा आज का पहला ट्रेड है। उसके बाद में मैं आगे चल के हम बात करेंगे इसके बारे में कि अब हमने आज क्या क्या दिया हुआ है। एट प्रेजेंट अभी 3:30 हुई है, और 579 पे फिलहाल निफ्टी क्लोज बता रहा है। एडजस्टेड क्लोजिंग आएगी वो में भी 80-85 के आसपास ही आएगी। ठीक है, आज सरप्राइज, नॉट सरप्राइजिंगली, ये तो मतलब पता ही था कैसा होने ही वाला है। सबसे बेस्ट आज स्टॉक रहा हमारा एंजल वन। एंजल वन आज 9% ऊपर है। मैंने 26 जुलाई के वक्त, 26 जुलाई के दिन मैंने जो है मेरे ग्रुप में एक ट्रेड दिया था 2130 पे। आप चाहो तो मैंने आपके इसमें भी मैंने शेयर किया हुआ है यूट्यूब पे। 2130 पे एंजल वन को बाय करने का मैंने कहा था, और कहा था कि अगर कोई भी डिप आती है तो उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पोजीशन को ऐड करना है, कोई स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और अभी तक एक महीना का भी कंप्लीट नहीं हुआ है। आज 19 तारीख है। एक महीने के अंदर अंदर स्टॉक आपको 200 प्लस पॉइंट्स का प्रॉफिट दे रहा है। ये 200 प्लस में यहाँ पे यहाँ पे मतलब रुकने वाला नहीं है। इसका टारगेट मैंने पहले भी आप लोगों को इसके बारे में बताया हुआ है। एंजल वन का पहला टारगेट ही आएगा 2545 के आसपास, यानी कि 2545। और वो क्रॉस हुआ तो आपको ये कम से कम भी जो है 3750 तक जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, तो एंजल वन आज फिलहाल हमारा आज का मतलब हीरो था। मेरे एक क्लाइंट ने जो है, उन्होंने जो मेरी फ्राइडे वाली वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स, कमेंट सेशन में भी डाला हुआ है कि उन्होंने कुछ 2335-40 के आसपास कुछ बुक किया हुआ है। तो रेफरेंस के तौर पे यू कैन गो थ्रू विद दैट। तो एंजल वन मैंने कभी से आपको कहा था कि जिस दिन ये स्टॉक चलेगा, ये निफ्टी की ना मंदी देखेगा ना तेजी देखेगा। तेजी देखेगा, ये अपने हिसाब से ही रैली करेगा, और आज उसने वैसे ही किया हुआ है। ठीक है,
इसके अलावा भी कई सारे स्टॉक्स हैं जो फिलहाल अपनी तेजी को पकड़ रहे हैं और आगे चल के और तेज होंगे। एक स्टॉक है हमारा जिसके बारे में जिसके बारे में ये लिखा गया था मेरे यूट्यूब के कमेंट सेशन में कि बिकॉज अगस्त मंथ इज नॉट यू नो नॉट सूटेबल फॉर स्टील कंपनीज, तो टाटा स्टील जो है वो नहीं चलेगा। टाटा स्टील आज 3% ऊपर है। हमारी 148 149 की बाइंग है। अभी स्टॉक जो है 154 चल रहा है। ठीक है। तो अगर ये कल और 2-3 रुपए प्लस हो जाता है, या फिर वैसे तो अभी इसका टारगेट 170 बनेगा। मैंने तो आप लोगों को बोला ही था कि अगस्त खत्म होते होते आपको ये 160 पार होता दिखेगा। ठीक है। तो मार्केट में हमेशा एक ही किस्म की थियरी, एक ही किस्म के पैटर्न को बार बार अप्लाई करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा उसमें। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल। यहाँ पे मैंने जब टाटा स्टील का ट्रेड दिया था और मैंने ये कहा था कि और कोई स्टील स्टॉक चले ना चले, टाटा स्टील चलेगा। ठीक है। तो रिजल्ट आपके सामने है। तो आइंदा मतलब मैं किसी को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन क्या है कि आप भी थोड़ा होमवर्क करिए, उसके बाद जो है आप किसी को किसी आर्ग्यूमेंट में आइए। ठीक है। एनीवेज, मुझे मुझे यहाँ पे देखिए, सबकी अपनी अपनी थियरी होती है। कोई शॉर्ट करके कमाता है, कोई लॉन्ग करके कमाता है। दोनों ही सही होते हैं जब तक वो लोग प्रॉफिट में है। तो यहाँ पर जो है हमारा फिलहाल ट्रेड 142 तक गया था ये थर्सडे के दिन जब मार्केट गिरा था। और 142 से आज ये 154 आ गया। तो आप खुद सोच सकते हैं कि स्टॉक में स्ट्रेंथ है या नहीं। ठीक है। चलिए अभी देखते हैं कि आज हमने हमारे ग्रुप में क्या किया और उसके बाद जो है कल मार्केट क्या करेगा उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देखिए, ये मैंने 8:20 पे ही लिखा था, गिफ्ट शोइंग गैप अप ओपनिंग। आज जो भी 25,000 के कॉल्स लिए हो तो एक बार बुक कर लीजिएगा। अब ट्रेंड इज इंटैक्ट, लेकिन एक बार बुक कर लीजिएगा और फिर से री एंट्री करेंगे एक सही लेवल पर। ठीक है। बाकी डिलीवरी ट्रेड्स को होल्ड करिएगा। होल्ड करिए। आज निफ्टी 24,600 650 एंड इवन 700 इज पॉसिबल। 700 तो नहीं आया, लेकिन 600 तक तो मार्केट आ गया। ठीक है। बट बुक कॉल्स एज पर योर कन्वीनियंस, ऑल द बेस्ट। ठीक है। ये मैंने सुबह 8:20 में ही कहा था कि गैप अप ओपनिंग है तो एक बार कॉल बुक कर लीजिएगा। फिर 10:30 मैंने एक ट्रेड दिया है अपोलो पाइप्स का। 555 पे उस वक्त चल रहा था। मैंने कहा था कि 550 और 551 के आसपास आए तो ही लेना है, और टारगेट उसका ये रहेगा। और ये जो है अभी कुछ 549 आया हुआ है। फिर 10:30 ही मैंने जो है निफ्टी हैज फिल्ड द गैप ऑफ गैप अप ओपनिंग। आज जो भी गैप अप हुआ था उसका उसने गैप फिल किया है 10:30। ठीक है। उस वक्त चल रहा था 24,572। तो तब मैंने जो है सितंबर या अक्टूबर के कॉल को फिर से आप लोग री एंटर कर कर सकते हो। 25,000 या 25,200। ठीक है। 25,000 का कॉल या 25,200 का कॉल सितंबर या अक्टूबर का आप फिर से ले सकते हो। अगर आपने सुबह में बेचा है तो वापस से हमने री एंट्री की है। और एक दो लॉट से ही हमने पोजीशन बनाई है। और वीकली और अगस्त के मंथली ऑप्शन को हमने अवॉइड किया है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। फिर 11:22 पे मैंने लिखा है कि दोज हु हैव एंजल वन स्टॉक काइंडली होल्ड इट। स्टॉक हैज स्टार्टेड इट्स मूवमेंट एंड 2550 विल बी फर्स्ट लेवल। वंस क्रॉस देन 3750 विल बी द टारगेट फॉर नाउ। ये सिर्फ, चलिए ठीक है, पहले यहाँ तक आने आने दीजिए, उसके बाद देखते हैं। फिलहाल जो है हम इस स्टॉक को चेस कर रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, नॉट चेजिंग, ट्रैक कर रहे हैं। फिर 2 बजे मैंने बैंक निफ्टी का एक ट्रेड दिया हुआ है कि फ्राइडे का जो मिड पॉइंट था बैंक निफ्टी का 50,200 का बनता है। फ्राइडे का जो कैंडल बना है उसका सेंटर पॉइंट 50,200 का बनता है। उस वक्त बैंक निफ्टी जो है वो 50,327 पे चल रहा था स्पॉट लेवल।
तो मैंने बैंक निफ्टी आई बिलीव विल राइज फ्रॉम ईयर, सो इफ वन कैन टेक अ रिस्क देन बाय बैंक निफ्टी फ्यूचर। मार्केट प्राइस होगा स्पॉट लेवल का 50,330, तो अकॉर्डिंगली आप फ्यूचर में बाय करिएगा, और टारगेट होगा 51,500 बाय सितंबर। एंड ऑल्सो एंड ऑल्सो सितंबर, बैंक निफ्टी 51,500 कॉल कैन बी बॉट एट 640 630 लेवल्स। 49,800 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है, पर इसका टारगेट भी उतना ही बड़ा है। ठीक है, पर कुछ कर नहीं सकते, जो लेवल्स है वही हमें फॉलो करने हैं। तो जिन्होंने भी मतलब रिस्क लिया होगा वो लिया होगा। ठीक है, तो ये हो गया निफ्टी का आज का जो भी है। क्लोजिंग आई है 572 पे। तो अब कल के लिए मार्केट क्या करेगा? मार्केट कल के लिए भी जो है जैसे आज उसने बिहेव किया है, मैंने आप लोगों को बीच में कहा था कि अगर मार्केट जो है एक छोटे से रेंज में पूरा दिन टाइम पास कर रहा है, ठीक है, तो वो ये लेवल तक तो जाएगा ही जाएगा। अब ये लेवल को पार करेगा या नहीं वो देखना पड़ेगा, यानी कि 25,000, 25,010 तक तो ये जाएगा, ये गैप फिल करने तो ये जाएगा ही जाएगा, या 24,950 तक। लेकिन उस वक्त ये लेवल को पार कर पाता है या नहीं वो देखना होगा। तो एट प्रेजेंट निफ्टी जो है वो एक छोटे से रेंज में ही टाइम पास किया है आज उसने पूरा दिन। और इसका जो रेंज था आज का 110 पॉइंट के करीब का था। तो कल भी मुझे लगता है कि चॉपीनेस ही रहेगी मार्केट में, और मे बी कंसोलिडेशन करते 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 ही मार्केट जो है रेंगते रेंगते ऊपर निकलेगा। तो जो भी हमने इंडेक्स में आज पोजीशन ली है वो हो सकता है कल हम बुक कर लें, और कुछ दिनों के लिए वी विल अवॉइड इंडेक्स। ठीक है, जब तक इंडेक्स या तो एक करेक्शन दे दे या फिर 25,000 को पार कर दे, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट हो रही है लेकिन निफ्टी में उस हिसाब से मूवमेंट नहीं हो रही है। अब आज बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन में था, हो सकता है कल कोई और सेक्टर हो। कल आईटी अगर कंसोलिडेट हुआ तो कल बैंक निफ्टी तेज हो जाएगा। तो कल बैंक निफ्टी और रिलायंस हो सकता है कि मार्केट संभाले। रिलायंस रिलायंस भी जो है ये अपना 100 EM है, 100 EM ही है ना ये वाला लेवल? 2946 नहीं, 2989। 2989 ये जो है 50 EM है। 50 EM को छू के ये नीचे आया है, लेकिन उसने अपने 20 SMA के ऊपर क्लोज दिया हुआ। यस, 2968 जो है वो बोलिंजर का SMA है, बोलिंजर का 20 SMA है। तो उसके ऊपर क्लोज दिया है, यानी कि रिलायंस में भी जो है स्ट्रेंथ है। तो कल किसी रीजन से अगर आईटी थोड़ा सा वीक पड़ता है, ठीक है, आईटी काफी दिनों से भागा हुआ है ऊपर, तो हो सकता है कि कल आईटी थोड़ा सा मतलब वीक हो सकता है। तो उसकी असर इंडेक्स पे आएगी, लेकिन बैंक निफ्टी और रिलायंस जो है वो इंडेक्स संभालेंगे। आज क्या हुआ? आज बैंकिंग और ऑटो और ये फाइनेंस, ये थोड़े से मंदे थे। मंदे यानी कि थोड़े से मतलब रेड में थे, तेजी नहीं थी इनमें आज। ठीक है, तो कल मौका मिलते ही हम हमारे इंडेक्स के जो है ऑप्शन वगैरह उसको बुक कर लेंगे, और फॉर द टाइम बीइंग वी विल अवॉइड इंडेक्स ट्रेडिंग, इंडेक्स ऑप्शन। और सिर्फ और सिर्फ हम स्टॉक स्पेसिफिक ही काम करेंगे। और स्टॉक स्पेसिफिक जो है आपको अभी अच्छा खासा मूवमेंट मिलेगा। तो बस ये फिलहाल मेरा यही व्यू है कि अनलेस एंड अनटिल अभी 25,000 के ऊपर क्लोज आ जाती है तो मार्केट आपको 25,000 26,000 जाता हुआ दिखेगा। ठीक है, ये जाएगा ही जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल वो ऐसे प्रेजेंट कर रहा है कि वो एक रेंज में है और सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट देगा। तो बस यही व्यू है, बाकी देखते हैं कल कैसे क्या होता है। आज जो है हमारे दोनों ही स्टॉक, अपना टाटा स्टील और एंजल वन, ये आज अच्छा परफॉर्म किया है। तो कल हो सकता है कि बजाज फाइनेंस और एसबीआई, एसबीआई भी आज अच्छा ही तेज हुआ था। एसबीआई कहाँ तक गया ये देखते हैं।
एसबीआई भी आज अच्छा खासा ही भागा था ऊपर, कहाँ तक गया था, 825 तक गया था। और उसने फिर ये एक ये बनाया हुआ है शूटिंग स्टार, वो भी रेड कलर का बनाया हुआ है। अगर कल रेड कलर का कैंडल बनता है एसबीआई में, तो बैंकिंग भी थोड़ा सा नाजुक हो सकता है। लेकिन एचडीएफसी वगैरह ये जो है वो संभाल लेंगे उसको। बैंकिंग को संभाल लिया जाएगा, बिकॉज बैंकिंग अभी फिलहाल सपोर्ट पर ही है, एसबीआई भी जो है सपोर्ट पर ही है। तो इतना कुछ मुझे कुछ इतना डिजास्टर जैसा कुछ लग नहीं रहा है। ठीक है। उल्टा कल ये बाकी सब जो स्टॉक्स है, जैसे कि ये बंधन बैंक हुआ, देन लेमन ट्री हुआ, लेमन ट्री हमारा 117 का बाइंग था। आज लेमन ट्री कहाँ पर है, 121.20 का इसने आज हाई बनाया हुआ है और 120.52 पे क्लोज कर रहा है। ठीक है। इसको अगर सही ढंग से होल्ड करके चले तो ये कम से कम भी जो है आपको 140 पार होता हुआ दिखेगा। हो सकता है 160 तक निकल जावे, हो सकता है 200 भी पार कर जावे आने वाले 3 महीनों में। 2 से 3 महीनों में लेमन ट्री 200 भी पार कर सकता है। ठीक है, वो तब की बात है, तब देखेंगे। तो एट प्रेजेंट कल के लिए व्यू यही है। इट माइट बी अ चॉपी डे, जहाँ पे इंडेक्स को पूरी तरह से अवॉइड ही करना होगा। जो भी हमारे पास में कॉल्स है वो हम मौका देखते ही बुक कर लेंगे, और अगर 1-2 दिन होल्ड भी करना पड़े तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास जो है वो सितंबर और अक्टूबर के ऑप्शंस है, तो हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। ठीक है। स्टॉक स्पेसिफिक ही मूवमेंट होगी, तो फिलहाल हम स्टॉक्स में ही एक्टिव रहेंगे। ठीक है। चलिए, बाकी जो लोग भी हमारी सर्विस में आना चाहते हैं, रिजल्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू। एवरीवन वाज टोटली बेरिश। ये पिछले हफ्ते से जो भी ये कारनामा शुरू हुआ है हिडनबर्ग की वजह से, उन्होंने जो है पहले एक माहौल को खराब करने का कोशिश किया। फिर ये इजराइल वगैरह का जो भी चल रहा है बवाल, सब लोग का मेजोरिटी ऑफ द पीपल वर बेरिश। सबका यही व्यू था, 22,500 और 21,800, पता नहीं कौन कौन सा लेवल वो लोग बता मतलब उनके दिमाग में था। तेजी के बारे में 25,000, 25,500, ये सिर्फ आपने मेरे ही चैनल पे सुना होगा। हो सकता है किसी और के चैनल पे भी सुना हो, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है, तेजी के बारे में सिर्फ मैंने ही आप लोगों को यहाँ पे मतलब मैंने कहा था कि मार्केट तेजी ही करेगा, और मार्केट ने फिलहाल तेजी ही की हुई है। ठीक है। तो इससे ज़्यादा तो अभी मैं आई कांट प्रूव माई सेल्फ। तो जिनको भी अभी लगे कि दे कैन ज्वाइन आवर सर्विस, तो व्हाट्सएप कर सकते हैं 9082503553 पे। और 3 महीने का, 6 महीने का और 12 महीने का हमारा सर्विस है। इसके चार्जेस होंगे, 3 महीने का होगा 3,000 का, 6 महीने का होगा 5,000 का, और 12 महीने का होगा 8,000 का। अकॉर्डिंगली जो भी आपको सूटेबल हो, यू कैन सिलेक्ट एंड यू कैन गेट एनरोल। और सिर्फ 12 महीने वाले में यू कैन लर्न टेक्निकल कोर्स विदाउट पेइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा। आपसे कुछ एक्स्ट्रा मनी लिया नहीं जाएगा, जो भी होगा ये 8,000 में ही कवर होगा। ठीक है। और ये जो भी फैसिलिटी है, ये हम सिर्फ दिसंबर तक ही लागू रखेंगे। नए साल से 8,000 की जो सर्विस होगी, 12 महीने की सर्विस होगी, उसमें हम ये टेक्निकल कोर्स ऐड नहीं करेंगे। ठीक है। तो देखिए, जिनको भी मतलब बेनिफिट लेना है, दे कैन गो अहेड विथ इट। एंड बस व्यू पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा चैनल को, एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड देखते रहिए। आपको सीखने तो बहुत कुछ मिल ही रहा है, पर अभी सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका तो कुछ जाएगा नहीं। यहाँ पे जो है मुझे थोड़ा सा रिलीफ होगा। रिलीफ इसलिए होगा कि भाई देर आर पीपल हु आर ट्रस्टिंग मी, हु आर फॉलोइंग मी। तो वो एक अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी फील होती है। तो ठीक है, आपकी मर्जी। आपको अगर लगता है कि सब्सक्राइब करने जैसा है, तो यू कैन गो अहेड एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। ठीक है। चलो देन, सी यू टुमारो। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।